गरीबों का हाल जानने के लिए और डोर स्टेप पर उनको तमाम सुविधाओं को देने के लिए इस समय सरकार तत्पर है और इसी के तहत इस समय सुंदरबनी में आप देख रहे हैं कि गरीब जनता का हाल जानने के लिए यहाँ पर एक कैंप जो यहाँ पर आयोजित किया गया है। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ राजेंद्र राणा। इस समय सुंदरबनी के खंड विकास कार्यालय यानी कि बीडीओ ऑफिस के अंदर इस समय असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी मनीषा भगत इस समय यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और जितने भी जो गरीब परिवार यहाँ पर बीपीएल से बिलोंग करने वाले जितने जो लोग थे उनको लेबर कार्ड की सुविधा के साथ जोड़ने के लिए, ई श्रम के साथ जोड़ने के लिए, तमाम सुविधाओं को उन तक पहुंचाने के लिए और गरीबों को सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए एक कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया। और मैडम इस समय यहाँ पर बीडीओ ऑफिस कार्यालय में यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार लोगों का जो आना था वह सुबह से ही जारी है। हम मैडम से बात करने का प्रयास करेंगे, जानना चाहेंगे कि ये जो आपका आज का ये कैंप है, आज का आपका शिविर है, कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आए और कौन कौन सी सुविधाओं के साथ जनता को जोड़ने के लिए आज आप सुंदरबनी में आकर बैठी हुई है। हाँ जी, नमस्कार। मैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी। आज हमने वीडियो ऑफिस सुंदरबनी में वीडीसी सर की प्रेजेंस में एक कैंप लगाया गया है और इसमें हम लेबर लॉज के रिगार्डिंग जो भी है नॉलेज, जो भी जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं और ई श्रम का कैंप भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो सुबह से लेके अब तक यहाँ पे काफ़ी लोग आ गए हैं जिनके कार्ड नहीं भी बने हुए हैं, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और उनका भी कार्ड यहाँ से मैं बना रही हूँ ताकि लोग जो हैं राजौरी के अलावा यहाँ पे ही उनका काम हो जाए। तो आज की डेट में मैडम कितने लोग यहाँ पर आपके इस कैंप में रजिस्टर्ड हुए हैं? इसमें सुबह से लेकर 50+ हो गए हैं रजिस्टर। तो आपका कैंप जो शाम 4 बजे तक रहेगा? नहीं, यहाँ पे हम 5 बजे तक बैठेंगे जी। तो मैडम ई श्रम के साथ जोड़ने के साथ साथ आप लेबर का कार्ड, आपने कहा कि नए लोगों को भी यहाँ पे आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं और जो लोग इससे वंचित हैं, जो लोग गाड़ियों के अभाव से सुंदरबनी मुख्यालय तक नहीं आ सकते, आपके कार्यालय राजौरी तक नहीं आ सकते, इस प्रकार के कैंप क्या गाँव में लगेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हम गांव में जा रहे हैं। पिछले दिनों हम सेरी ब्लॉक में गए थे तो अभी आज हमने यहाँ पे लगाया हुआ है और इन फ्यूचर हम हर जगह में जाएंगे। तो किस प्रकार का जोश है यहाँ की जो गरीब जनता है वह इस कैंप से खुश है? नहीं, हम तो देख रहे हैं कि काफ़ी लोग हमने रजिस्टर्ड किए भी हुए हैं। मैं बाकी ज़िलों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने ज़िले की ही बात कर रही हूँ। जो भी लोग मेरे पास आते हैं, मेरा पहला प्रेफरेंस यही रहता है कि लोगों का कार्ड बने ताकि इस टाइम स्कॉलरशिप की फाइलें भी लग रही हैं और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो नीडी लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो कुछ आंकड़ा आपको याद होगा कि 2020 के बीच जो फाइनेंशियल असिस्टेंस लोगों को दिया गया, कितना आंकड़ा डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर रहा, कुछ याद होगा आपको? नहीं, मैं पिछले साल की कंपैरिजन तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इस साल अप्रैल से लेके अभी तक जो हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है वो 1 करोड़ से अबव ही है। 1 करोड़ तक आपने लोगों तक रिलीफ पहुंचाई है जी। धन्यवाद मैडम। तो इस समय यहाँ पर सुंदरबनी के अंदर इसी कैंप के अंदर वीडीसी चेयरमैन सुंदरबनी यानी कि खंड विकास परिषद जो चेयरमैन है सुंदरबनी अरुण कुमार शर्मा भी इस कैंप के अंदर मौजूद है। हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि लगातार सोशल मीडिया के ऊपर कल से ये मैसेज एक वायरल कर रहे थे कि तमाम लोग एक लेबर डिपार्टमेंट की ओर से एक कैंप आयोजित किया जा रहा है, इस कैंप में आए और इस कैंप का लाभ उठाएं। सर, आप जिस प्रकार से लगातार सोशल मीडिया के ऊपर एक संदेश लगातार आप वायरल कर रहे थे जिसके तहत लोगों को यहाँ पर आपके द्वारा इन्विटेशन दिया गया था, बुलाया गया था, जितना भीड़ होनी चाहिए थी उतनी भीड़ नहीं है, क्या लोगों के कार्ड बन चुके हैं अथवा गाड़ियों के अभाव की वजह से लोग यहाँ पर कम आ रहे हैं? सबसे पहले राजेंद्र जी आपका धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि भीड़ कम क्यों है इसका भी जवाब आपको दे देते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम लोगों की परेशानियों को देखते हुए हमने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी मैडम से रिक्वेस्ट की थी कि आप यहाँ पे आएँ, क्योंकि पंचायत टू पंचायत जाना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो इसकी ज़रूरत होती है, सबसे बड़ी ज़रूरत है नेट की। आपको पता ही है कि जो नेट है वो पंचायतों में थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हमने यूनानी मसली एक डिसीजन किया सभी सरपंचों से एक राय करके कि सुंदरबनी ब्लॉक परिषद जो ऑफिस है, जो बीडीओ ऑफिस जो है, यहाँ हम हफ्ते के एक बार यहाँ कैंप करेंगे ताकि जितनी भी सुंदरबनी के लोगों को एडजाइनिंग एरिया है, जरूरी नहीं है कि सुंदरबनी का ही, सियोट है, बल बाखर है, बैरीपतन तहसील है, जो भी राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एरिया आते हैं जो सुंदरबनी नज़दीक है, वो लोग सुंदरबनी में बीडीओ ऑफिस में अप्रोच कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ से राजौरी जो है वो 80 किलोमीटर है, और जब राजौरी लोग जाते हैं, जब कोई लेबरर कार्ड की परेशानी को लेके राजौरी जाता है तो वहाँ उसको फिर दर दर की ठोकरी खानी पड़ती हैं, क्योंकि मैन पावर कम है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एक हैं तो उनके साथ एक इंस्पेक्टर हैं, तो जिला राजौरी की 300 कुछ पंचायतें हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, तो कम से कम यहाँ 20-25 का स्टाफ होगा, फिर जाके बात बनेगी। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप कंसर्न जो है, जैसे आप जम्मू जाते हैं, आते जाते आप सुंदरबनी बैठ सकते हैं, सियोट ब्लॉक में बैठ सकते हैं, नौशहरा में भी बैठ सकते हैं, लेकिन हमारा जो है बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का। लोग आ रहे हैं और लोग अपनी जो परेशानियाँ जो है वो मैडम से जो है डिस्कस करके उसका निवारण जो है वो कर रहे हैं। तो जब से आप बीडीसी चेयरमैन बने तब से लगातार आपका प्रयास रहता है कि गरीब जनता को इस लेबर कार्ड के साथ जोड़ा जाए, ई श्रम के साथ जोड़ा जाए। लगातार आपकी ओर से कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, गांव-गांव में भी इससे पहले भी कैंप आयोजित हो चुके हैं। 100% लोगों को कवर करने के लिए अभी और कितना समय लगेगा? देखिए राजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा कहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्लानिंग है वो हर एक लास्ट व्यक्ति तक पहुंचने की है, तो वो उसमें हमें अगर कहीं कोई परेशानी आती है वो है मैन पावर की परेशानी। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एक हैं, उनके साथ मैन पावर भी कम है। इसीलिए हमने जो है जितने भी तमाम सरपंचीज हैं, पंचीज हैं, लंबड़दार हैं, चौकीदार हैं, हमारा प्रयास रहता है कि जो है हर व्यक्ति तक पहुंच के उसका कार्ड को बनाया जाए, चाहे वो लेबर कार्ड हो, चाहे वो ई श्रम कार्ड हो, चाहे कोई और भी कई किस्म का कार्ड हो। आपको पता है कि जहाँ मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो है वो कार्ड बन रहे हैं। मैं जितनी भी अभी जो लेबर कार्ड है, कोई भी कुछ छोटी मोटी परेशानी किसी अगर लेबर वाले व्यक्ति को आती है, लेबर कार्ड हो उसको तो 2 लाख रुपया, उसके बाद 1 लाख रुपया। फिर सबसे बड़ी बात जो है, जो गरीब व्यक्ति है उसको स्कॉलरशिप की जो फैसिलिटी जो है इस कार्ड के द्वारा मिलती है। तो एक मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है, और इस कैंप से थोड़ा सा हटके प्रश्न है। अक्सर जो आप सुर्खियों में बने रहते हैं और आप कहते हैं कि हम चौक के लीडर हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना और जनता के साथ जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को उठाने के लिए आप कहते थे कि हम चौक के लीडर हैं। एक बड़ी बड़ी समस्या जो जम्मू कश्मीर के अंदर आई, बहुत बड़ी समस्या, जम्मू कश्मीर तमाम अंधेरे के अंदर डूबा हुआ था, तमाम इंजीनियर्स अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर थे, आप कहाँ थे? देखिए राजेंद्र जी, मैं बीडीसी चेयरमैन के साथ साथ ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत काउंसिल का प्रोविंशियल हेड हूं। मैं जम्मू में जाके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, आप स्टेटमेंट निकाल के देख सकते हैं। हमारे जो चेयरमैन है जनाब शफीक मीर साहब, वो भी बैठे थे वहाँ, मैं भी बैठा था, और हमारे जितने भी सरपंच साहबान हैं, वो बाई चांस मैं सुंदरबनी में नहीं था, लेकिन मैंने सभी सरपंचों को बोला था कि हम ट्रेड यूनियन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो पीएचई के मुलाजिम हड़ताल पे हों, चाहे वो बिजली के मुलाजिम हड़ताल पे हों, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के मुलाजिम जो है, हमारा जो है ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत काउंसिल जो एक सरपंचों और पंचों इलेक्टेड लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा इन लोगों के साथ खड़ी है, और आगे भी आने वाले दिनों में अगर कोई परेशानी आती है, देखिए ये बिजली पानी सड़क जो है ये आम लोगों के लिए जो है ये नीड बेस पे इसका हल होना चाहिए। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हर एक सिस्टम जो है वो प्राइवेटेशन की ओर जा रहा है। ये सरकार की एक पॉलिसी है या एक कोई प्रोग्राम है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमने ये देखना है कि अगर किसी गरीब मजदूर किसान को कोई परेशानी आती है तो हम 24 घंटे चौकिया हम तो कुछ भी करने के लिए जो है राजेंद्र जी तैयार रहते हैं। हम इनके लिए, हमें कोई पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोगों के नेता हैं और चौक के नेता हैं, और बिल्कुल आपने ठीक बोला, लोगों के नेता हैं, पार्टियों से हमने कुछ लेना देना नहीं। लोगों को कोई भी परेशानी आएगी, हम 24 घंटे लोगों के साथ खड़े हैं। तो सरकार लगातार हर एक सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ा रही है, और ये कितना निर्णय सही है? क्या गरीब जनता के साथ ये अन्याय नहीं है? देखिए, अगर प्राइवेटेशन, जैसे सरकार जो है वो अमेरिका से कम्पीट कर रही है, लेकिन आप देख ही रहे हैं ये सुंदरबनी जो है, ये पाकिस्तान इसके साथ सटा हुआ इलाका है, उसके साथ कंपटीशन करने के लिए अभी हमें 50 वर्ष लगेंगे। कोई गलत बात नहीं है किसी, देखिए आप, कोई भी एक इंसान जब बीमार होता है, जब वो हॉस्पिटल की ओर उसको जाना पड़ता है, तो जब प्राइवेटेशन कोई सिस्टम हो जाता है तो उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी हमारा हिंदुस्तान इसके लिए तैयार नहीं है।
लेकिन मोदी जी का एफर्ट जो है वो ठीक है, लेकिन जो है हिंदुस्तान में अभी बहुत कमी है, इसको अभी काफी वक्त लगेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा। लोग अभी इसके लिए, इस चीज के लिए तैयार नहीं है। प्राइवेटेशन जो है ये अमेरिका का पैटर्न हिंदुस्तान के अंदर अभी नहीं चल सकता। अभी यहां आप देखें कि आप देखो बीपीएल जो कार्ड है, हमारा हिंदुस्तान की जनसंख्या जो है अभी भी 35% जो है गरीबी रेखा के नीचे है। हम अमेरिका के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, इसलिए प्राइवेटेशन का जो एजेंडा जो गवर्नमेंट ने उठाया है, इस पे एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है। और पर्टिकुलर जो जम्मू कश्मीर है, आप देखते हैं डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ, पाडर कितना इलाका है, उड़ी करना, ये कितना पहाड़ी इलाका है। यहाँ तो नेट और 20 साल बाद भी नहीं चल सकता। और जो भी फैसिलिटी, प्रोग्राम एंड पॉलिसी हैं, वो बगैर नेट के कामयाब हो नहीं सकते। इसलिए क्या आपको लगता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में ये जो निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, जो गवर्नमेंट का लगातार प्राइवेटाइजेशन की ओर अक्सर कदम दर कदम गवर्नमेंट बढ़ रही है, क्या आने वाले जो विधानसभा चुनाव है ये गले की फांस नहीं साबित होंगे यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके लिए? देखिए, ये एक हिंदुस्तान का कल्चर रहा है राजेंद्र जी। मैं तो ये सभी लोग अवेयर नहीं होते, लेकिन लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जो सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। देखिए, पानी भी प्राइवेट हो गया है, बिजली भी प्राइवेट हो गई है, होनी नहीं है, सड़कें भी प्राइवेट हो चुकी हैं, मेडिकल फैसिलिटी भी प्राइवेट हो चुकी हैं। अब जो है एजुकेशन का जो है नंबर है। लेकिन ये पॉलिसी प्रोग्राम ये गलत हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर होंगे तो सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, ये क्लियर बात है। धन्यवाद जी। तो आज के इस कैंप के अलावा हमने हटकर भी प्रश्न किए और लगातार यहाँ पर जनता को, गरीब जनता को यहाँ पर लेबर कार्ड के साथ, ई श्रम के साथ जोड़ने के लिए, अन्य सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए लगातार सरकार तत्पर है। और जिला प्रशासन राजौरी की ओर से लगातार इस प्रकार के कैंप यहाँ पर जिला राजौरी के तमाम सब डिविजन में लगाए जा रहे हैं। और इस समय सुंदरबनी के वीडियो ऑफिस के अंदर इस समय असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मनीषा भगत जी यहाँ पर पहुंची हुई है सुबह से ही। और लगातार लोगों के जो नए जो लेबर कार्ड बनेंगे उनको लोगों को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। और जो लोग जिनके रिन्यू करने थे उनको भी यहाँ पर फैसिलिटी, सुविधाएं डोर स्टेप पे आकर देने का प्रयास लगातार लेबर डिपार्टमेंट की ओर से दिया रहा है। फिलहाल आप जुड़े हैं बाहुस के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहुस के लिए मैं राजेंद्र राणा।